हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो है परासरण दाब। तो आज के इस वीडियो में परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है, ये दोनों टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, जब तक आप परासरण नहीं समझेंगे तब तक आप परासरण दाब को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम दोनों टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो परासरण दाब क्या होता है, इसको हम आसानी से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे, आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहे हैं परासरण। तो सबसे पहले परासरण समझेंगे, फिर से हम समझेंगे परासरण दाब कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक है ना। चलिए जी, तो पहले हम परासरण समझते हैं। तो कह रहे हैं जब किसी विलयन, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं क्या कह दिया कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक मतलब अलग किया जाता है। तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को ही हम परासरण कहते हैं। मतलब अगर अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो समझिएगा। जैसे कि ये एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है ना। अब इस बर्तन में यहां पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। ध्यान से आप समझेंगे, मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया, इसके बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। क्या हमने लगाया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें हमने लगा दिया। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली के इस ओर हमने क्या भर दिया, इस ओर मान लेते हैं हमने विलयन भर दिया, विलयन। इसके इस ओर हमने शुद्ध विलायक भर दिया, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब समझ रहे हैं, मतलब शुद्ध पानी इधर भर दिए हैं, शुद्ध जल, इधर मान लेते हैं शरबत टाइप का कुछ घोल दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमसे कहा जाता है कि यहाँ पे हमें ये कहा गया कि जब किसी शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तो होता ये है ना कि ये जो शुद्ध विलायक के जो कण हैं ये विलयन की ओर आने लगते हैं। ठीक है, विलयन की ओर आने लगते हैं। तो इस घटना को ही, इसी घटना को ही हम परासरण कहते हैं। बोल देंगे कि नहीं आप परिभाषा, एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां से अब नहीं बोलूंगा। आप कहेंगे कि जब शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को ही हम परासरण कहते हैं। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आशा करता हूं कि आप परिभाषा समझ गए होंगे और उसके बाद परिभाषा के साथ साथ ये फिगर आप जरूर बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इतनी बात समझ गए कि शुद्ध विलायक के जो अणु है ये विलयन की ओर आएंगे, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। अब हमें क्या करना है, ये शुद्ध जो विलायक है ये विलयन की ओर न आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको न, हमें शुद्ध विलायक के जो कण है ना वो विलयन की ओर ना आए, तो इसके लिए हम विलयन पर, ये जो विलयन है ना, इस पर हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर मतलब बाहर से एक हम दाब लगाएंगे। तो उस दाब को ही वाष्प दाब, सॉरी, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया आपको। हम मतलब ये शुद्ध विलायक इस विलयन की ओर ना आए, इसलिए हम इस विलयन पर दाब लगाएंगे। जैसे ही दाब लगाएंगे तो इसके कणों में तेजी से गति करने लगेंगे, जिसके कारण ना ये जो शुद्ध विलायक के कण हैं ये उधर ही रह जाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि इतनी तेजी से इसके कण गति करेंगे कि जैसे इसके कण आएंगे ना तो ये इसके कण टकराकर उधर भेज देंगे फिर से, इसीलिए जी। तो हम अगर परासरण दाब कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जब शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर लगाया गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। समझ गए? ठीक है, शुद्ध विलायक अणु विलयन की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब परासरण की क्रिया हो रही है। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर लगाया गया जो दाब है ना, उस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। समझ गए होंगे आप? तो एक बार और परिभाषा बोल दूं, याद हो जाएगा ना? चलिए जी बोल देते हैं। आप कहेंगे जब किसी शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। अब वही बात हमने लिखा है कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, तो परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये जब परासरण दाब का परिभाषा दे तो उसके नीचे ये जरूर फिगर आप बना लें, ठीक है ना? चलिए जी स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो आशा करता हूं दोस्त कि आज आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही मन लगाकर आपको पढ़ाई करते रहना है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपकी तरीके से मतलब मेरे तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गई जी। तो मैं यही कहूँगा अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कम से कम अपने जो सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, जैसे कि जो लड़के हैं वो अपने 5 दोस्तों को बताएं, जो अपने आपके साथी हैं उनसे कहें इस चैनल के बारे में। उनसे भी एक बात जरूर कहें कि यहाँ पे रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है। और जितनी भी लड़कियां हैं वो अपनी दोस्तों से कहें, अपनी जो भी हैं उनके फ्रेंड्स, उनसे वो कहें और उनसे वो ये जरूर कहें कि रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है यहाँ पे इस चैनल पे। और लिंक को शेयर कर दे वीडियो का। व्हाट्सएप तो आप चलाते ही हैं या चलाती ही होंगी, तो आप शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा जी। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो मतलब यूपी बोर्ड या अदर जो भी स्टेट के हैं, ठीक है, यदि वो फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो आराम से वो फुल नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री ये दोनों नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। फिजिक्स के आपके टोटल 14 चैप्टर और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, 24 चैप्टरों का फुल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओनली कितने में? ओनली 199 में। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल या कंप्लीट नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, आपको जो पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिए जाएंगे। ये नंबर ओनली व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।